गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में जो है शाब्दिक सवाल यानी वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस किए थे, लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो जल्दी से पहले उन दो सवालों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। और ये रिवीजन आपको ही करना है, यानी आपको सॉल्व करके कॉपी पे दिखाना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ अब आप लोग जो हैं सीख चुके हैं। चलिए, आपके सामने एक सवाल है और इसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को सिखा भी दिया था कि ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। कर सकते हैं सभी लोग? सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। कर सकते हैं इस सवाल को? कोई आंसर नहीं आ रहा जी आप लोग को? यस सर। जो कर सकते हैं ना सभी लोग? कीजिए सभी बच्चे, करके दिखाना है। अब बाकी बच्चे कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या हुआ? कर सकते हैं ना? यस सर, कर सकते हैं। कीजिए, सभी बच्चे करके दिखाइए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसे किया था। जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एकदम आसान सवाल है, जिनका सॉल्व हो जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। सर जी आ गया आंसर। दिखाइए, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। बाकी बच्चे, विकास का तो आंसर आ गया। बाकी बच्चे, बाकी बच्चे भी कीजिए। सर मेरा आंसर भी आ गया, पर मेरे को कैमरा ऑन करना नहीं आता सर। ठीक है, बाकी बच्चे कीजिए। सभी बच्चों को करना है, बहुत ही आसान सवाल है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। सिर्फ दो बच्चों का ही आंसर आया। अब बाकी बच्चे, बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे? बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कुछ पूछ रहा हूं। देखिए, पूछने पे भी आंसर नहीं दे रहे। मैं कुछ पूछ रहा हूं कि बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं। पिछला क्लास आपने किया था? अच्छा ठीक है, कर रहे हैं। कीजिए कीजिए कीजिए, वेट कर। वेरी गुड। नहीं किए थे इसीलिए आपको नहीं आ रहा है दीपक। पिछला क्लास का रिकॉर्डिंग जाके देखिए, तब समझ में आएगा। क्लास अगर एक दिन भी मिस करेंगे तो चीजें समझ में आना बंद हो जाएगा।
चलो वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। मैंने बताया था कि दो संख्या आपको ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मैंने कहा कि माना कि एक संख्या x है, माना कि एक संख्या x है, x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं का योग अगर 27 है तो 27 में से अगर पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस 1। दूसरी संख्या 27 माइनस 1 हो गया। और कह रहा है कि इनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो हम इनका गुणनफल ले लेते हैं। देखिए x इंटू 27 माइनस x कितना है, और इसको गुणा कर रहे हैं तो ये 182 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 27 में x से गुणा करेंगे 27x माइनस x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, और ये 182 इधर आएगा तो माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आपको जनरल फॉर्म तो पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको जनरल फॉर्म के रूप में पहले लिखते हैं हम लोग, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो हम सब में से माइनस को कॉमन ले लेंगे। और जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं ना तो पूरा चिन्ह बदल जाता है। अगर हम माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर है ना माइनस में, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 27x है ना, ये माइनस 27x हो जाएगा, और ये माइनस 182 है ना, ये प्लस 182 हो जाएगा इक्वल टू 0। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि x बराबर 0 लिखिए या माइनस एक्स बराबर 0 लिखिए, बात एक ही होता है। यानी कि अब हम अगले लाइन में क्या करेंगे, इसको जो है माइनस को हटा देंगे, क्योंकि इसको हम लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमें इस 27x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करें तो 182 आए और जोड़े घटाए तो 27x आए। तो मैंने कहा इसको माइनस 13x और माइनस 14x में तोड़ दीजिए। हमने तोड़ दिया, क्योंकि माइनस 13x और माइनस 14x को गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और इसको जोड़ेंगे माइनस 13x और माइनस 14x को तो माइनस 27x आएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 182 है तो प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों में x है, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचा माइनस 13। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस 14 है दोनों में, तो माइनस 40 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, बताइए 13। बात समझ में आया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक बार x बराबर क्या आ गया, एक बार x बराबर यहां से आ जाएगा x माइनस 13, यहां से कॉमन लेंगे पहले, और एक बार x माइनस 14 बच जाएगा यहाँ। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो x बराबर या तो 13 है या तो x बराबर 14 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका x का मान, या तो x का मान 14 आएगा या तो 13 आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ x का मान रख देंगे 13, तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, 14 में से x घटा देंगे, यानी अगर x बराबर अगर हम 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 27 माइनस x बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पहली संख्या है तो दूसरी संख्या 14 हो गया। अगर हम पहली संख्या को 14 लेंगे, पहली संख्या को 14 लेंगे तो अब 27 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों तरीका से कर सकते हैं। x का मान 13 लेंगे तो दूसरी संख्या 14 आएगा, x का मान अगर 14 लेंगे तो दूसरी संख्या 13 आएगा, पहली संख्या 14 हो जाएगी। तो क्या ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आया, बताइएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान था ये, हमने लास्ट क्लास में भी समझ लिया था। ठीक है, और ये हमने आज दोबारा भी समझ लिया। तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। किसी को भी डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं।
किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या माने, दूसरी संख्या दिख रहा है 27-x। 27-x माने तो यही 27-x है। 27 में से अगर 13 जाएगा तो 14 ही तो आएगा। जब x का मान यहाँ पे हम 13 ले रहे हैं, x का मान अगर हम 13 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या 14 ही तो आएगा। और जब x का मान हम 14 ले रहे हैं तो 27 में से अब 14 जाएगा तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी तरीका अपनाइए, आंसर आएगा 13 और 14। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है? एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे क्लियर है? सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे। चलिए, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर 4 विकल्प दिया होता और हमें सेकेंडों में इसे करना होता, कितने में करना होता? अगर हमें इसे सेकेंडों में करना होता तो कैसे करते? अगर क्वेश्चन दे देता 25 और 2, ठीक है, क्वेश्चन दे देता 24 और 3, 13 और 14, और एक क्वेश्चन दे देता 15 और 12, तो हम किसको आंसर करते और क्यों आंसर करते? तो इसलिए हम आंसर करते हैं क्योंकि ध्यान से समझिए, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, योग 27 होना चाहिए। तो योग तो पहले वाले में भी 27 हो रहा है, दूसरे वाले में भी 27 हो रहा है, डी वाले में भी 27 हो रहा है, सी वाले में भी 27 हो रहा है, लेकिन गुणनफल 182 होना चाहिए। तो क्या 25 में 2 से गुणा करेंगे तो 182 आएगा? नहीं। क्या 24 में 3 से गुणा करेंगे तो 182 आएगा? नहीं। क्या 15 में 12 से गुणा करेंगे तो 182 आएगा? नहीं। केवल 13 और 14 का गुणा करेंगे तभी योग भी 27 आएगा और गुणनफल भी 182 आएगा। इसलिए आंसर तुरंत देख के भी आप कर सकते हैं कि ऑप्शन सी होगा। यानी ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली ऑप्शन देख के भी सही किया जा सकता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? क्या मेरी बातें सभी बच्चों को समझ में आ रही है? एक बार जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे वाई टाइप करके, एक बार सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से, क्लियर है? आसान था एकदम। चल, तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको ऐसी संख्या पता करना है जिसका योग 27 हो, गुणनफल 50 हो। केवल ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं कि कौन सी संख्या है, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, जिसको जोड़ने पे 27 से गुणा करने पे 50 आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। सर पोल दे दो। देखिए ये आदत एकदम खराब है, अभी क्वेश्चन समझा रहा हूं तब तक पोल दे दीजिए, एकदम खराब आदत है। ठीक है, यही जल्दी की वजह से आपका आंसर गलत होता है। ठीक है, तो इन सब आदतों को एकदम सुधार कर लीजिए। क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, और इसको डिटेल में कैसे करेंगे वो बात की बात है, पहले आंसर सही कर लीजिए, इसके बाद डिटेल में भी जो बच्चे करेंगे वो बहुत ही सही है। आंसर तो गलत नहीं होगा, आप जल्दी से कर लेंगे, लेकिन एग्जाम के लिए बनाना भी सही है, जरूरी है। तो पहले आंसर कर लीजिए फिर इसको बनाइए सभी बच्चे। तो हमें क्या ध्यान रखना है आंसर करते समय कि दोनों का योग 27 होना चाहिए और गुणनफल 50 होना चाहिए, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 27 आना चाहिए और गुणा करने पे 50 आना चाहिए। तो दोनों शर्तें पूरा होंगी तो वो आंसर हो जाएगा। लेकिन डिटेल में कैसे सॉल्व करेंगे, अभी करके दिखाया था वैसे ही करेंगे। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
सर जी इस क्वेश्चन में भी दो संख्याएं प्राप्त हुई हैं। क्या क्या? सर जी इस क्वेश्चन में भी दो संख्याएं प्राप्त हुई हैं। दो संख्याएं प्राप्त हुई है मतलब सर जैसे पिछले में 13 और 14 हुई थी, इसमें भी हाँ, दो हुई है। तो ये हर क्वेश्चन में दो होगा, हर क्वेश्चन में दो होगा। ओके सर। यहाँ पे क्लियर लिखा है ना कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो दो संख्या तो आएगा ही। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक आधे बच्चों से कम बच्चों का आंसर आया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए एकदम आसान सवाल है, कम से कम ऐसे आसान सवाल को तो कर लीजिए, ऑप्शन देख के आंसर बता सकते हैं। लास्ट के 40 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, और जिनका आंसर आ चुका है वो डिटेल में सॉल्व कीजिए। जो आंसर कर चुके हैं वो डिटेल में सॉल्व करेंगे, जैसे अभी मैंने एक्स मान के किया था। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे डिटेल में। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पहली बात कि दो संख्याओं का योग 27 होना चाहिए, तो 13 और 14 का हम जोड़ेंगे तो क्या 27 आएगा? सभी बच्चे बताइए, आएगा? लेकिन क्या हम गुणा करेंगे तो 50 आएगा? 13 में 14 से नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 5 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 50। यानी गुणा तो 50 आएगा, लेकिन क्या जोड़ेंगे तो 27 आएगा? नहीं आएगा, 15 आएगा। ऐसे ही 25 में 2 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। अब 25 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। और डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि 50 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, जबकि आना कितना चाहिए? 50। जोड़ने पे तो 50 आएगा, लेकिन गुणा करने पे 0 हो जाएगा, इसलिए आंसर जो है सी हो जाएगा। तो ये तो हो गया तरीका आंसर निकालने का। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से, फिर से मानेंगे कि पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या x है, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? बताइए। 27 माइनस x हो जाएगी, होगा? ठीक है। अब गुणनफल 50 दे रखा है, यानी x में गुणा करेंगे अगर एक 27 माइनस x से, तो ये कितना हो जा रहा है? 50 हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे।
तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 50 इधर आएगा तो -50 इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, जो कि क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसमें लिखेंगे। ये हो जाएगा -x² प्लस 27x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस 27x प्लस 50, साइन बदल जाएगा इक्वल टू 0। और ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि माइनस में x बराबर 0 हो या प्लस में x बराबर 0 हो, दोनों चीज एक ही होता है। तो यहाँ पे माइनस ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या x² माइनस 27x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करने आप सभी बच्चों को आता है। चलिए ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसको -27x को तोड़े तो गुणा करने पे 50 आए और घटाने या जोड़ने पे 27x आए, बताइए क्या होगा। ये दो संख्या 25 और 2 सर। वेरी गुड। तो -25x और -2x प्लस 50 और इधर में x²। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x को कॉमन ले लिए तो x माइनस 25 हो गया। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे जल्दी से बताइए, माइनस, बताइए कितना 2, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा -25। अब देखिए दोनों में से x माइनस 25 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 2, यानी कि x बराबर एक बार क्या आएगा 25 और एक बार क्या आएगा x बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, x के दो वैल्यू आया, x का दो वैल्यू आया, तो अगर हम पहली संख्या को x मानते हैं तो x का मान अगर हम 2 लेते हैं तो पहली संख्या 2 हो गया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर की 25 हो जाएगा। तो अगर हम पहली संख्या 2 मान लिए तो दूसरी संख्या 25। ठीक है, अगर हम जस्ट उल्टा करें, हम पहली संख्या को 25 मान लेंगे, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस 25 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो दोनों में से दोनों ही तरीका सही है। बात समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। एक बार जल्दी से वाइट टाइप कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी बच्चे, क्लियर है। आसान सवाल था एकदम। ये दीपक बर्नवाल नाम से जो बच्चा है बार बार एन लिख रहा है, आपको कुछ डाउट है तो पूछिए माइक ऑन करके, ये बार बार एन क्यों लिख रहे हैं, आपको डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, ये बार बार एन क्यों लिखते हैं, पूछिए आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ डाउट है। सर ये हमेशा ऐसा ही करता है, रहने दो। हर क्लास में ऐसा ही करता है ना, ठीक है, अब अगली क्लास में इनको एंट्री नहीं देंगे क्लास में। चलो, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो एक क्वेश्चन तो आप लोग और करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन उसे भी मैंने दे दिया, करा दिया था। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने करा दिया था या समझा दिया था, जो भी था एक बार अब आप लोग ट्राई कीजिए इसे। पिछले क्लास में इसे भी करा दिया था या समझा दिया था, हाँ समझाया था, विकास को कम समझ में आया था। कीजिए विकास आज, सभी बच्चे इसे कीजिए। दीपक मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, अब अगर आप क्लास डिस्टर्ब करेंगे तो ध्यान रखिएगा, आप हर बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस बार मैं अगर क्लास से बाहर करूंगा तो क्लास में दोबारा एंट्री नहीं दूंगा, ध्यान रखिए। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, ये क्वेश्चन भी मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था, सॉल्व कीजिए।
सॉल्व हो जाए तो कॉपी दिखाना है कैमरा ऑन करके। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। किसी का आया आंसर? किसी का आया आंसर? आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप में से कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर जी कर रहे। करिए करिए करिए। विकास को भी समय लग रहा है आजकल, सेकेंडों में आंसर निकालते हैं विकास। क्या हुआ आज? देखिए दीपक, आप फिर क्लास में अनावश्यक चीजें लिख रहे हैं। मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं रियली बता रहा हूँ दीपक। सर जी x बराबर -5 और x बराबर 12 आया है। चलिए अभी चेक करते हैं। तो इसके हिसाब से आपका ऊंचाई कितना होगा और लंबाई कितना होगा और आधार कितना होगा बताइएगा। सर जी -5 और 12। गलत यस आंसर। सर मेरा भी। नहीं, एक्स सर का मान, ऊंचाई एक्स का मान तो सही है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होता है। लंबाई जो है कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो एक्स का मान -5 नहीं लेंगे, 12 लेंगे। जब -12 +12 जब एक्स का मान लेंगे तो जो आप माने हैं कि ऊंचाई और आधार क्या होगा, वहां एक्स का मान रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा कि लंबाई कितना होगा आधार कितना होगा। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखिएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि आधार अगर x है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? x -7 हो जाएगा। क्या लिखा है कि ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ये 7 सेंटीमीटर कम हो गया। आधार x है तो ऊंचाई कितना हो गया? x -7। और कर्ण यानी कि ये सामने वाला रेखा जो है कितना है? 13। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है क्या कि कर्ण का स्क्वायर होता है क्या? आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पे उसी फॉर्मूला का पालन करेंगे। कर्ण कितना है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है? x है, हमने माना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, माना कि ठीक है ऊंचाई जो हो जाएगा कितना? x -7 और आधार कितना हो जाएगा? x। ठीक है, ये हमने माना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन यही कह रहा है
कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार x तो ऊंचाई कितना हो जाएगा x माइनस 7, आधार कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है x माइनस 7 का द होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, सॉरी माइनस है ना, तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो चलिए कीजिएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 a के जगह पे x और b के जगह पे 7 और b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर है ना फॉर्मूला के हिसाब से। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा 169 बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया माइनस 2 में 7 से गुना करेंगे तो 14x हो गया, अब प्लस 7 सत्ते 49, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब इस 49 को इधर लेके आते हैं तो 169 माइनस 49 हो जाएगा बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा। 169 में से 49 जाएगा तो कितना आएगा 120, और ये 120 इधर जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। अब ये 120 इधर जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा और इधर में बच जाएगा 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस कितना हो गया 120। क्या ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? यस सर। आया। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, देखिए, तो अब हम सीधे इसको इधर पलट देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा आपको देखने में। बढ़िया क्या लगेगा, डायरेक्टली कर लेते हैं। अगर 0 है और यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ 14x को हम 2 गुने 7 लिखेंगे, यानी यहाँ पे भी 2 है और 60 को हम क्या लिख देंगे, लिख ही देते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने x स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 14x को हम 2 गुने 7 लिख सकते हैं, गुने x लिख सकते हैं माइनस 120 को 2 गुने 60 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7, यही बचेगा ना। अब एक सवाल का यहाँ पे आप जवाब दीजिएगा, छोटा सा सवाल, 0 बराबर अगर मैं लिख दूं 5x तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, सभी बच्चे बताइए। 0 ही होगा, 0 ही होगा। x बराबर हम क्या लिखेंगे 0/5 लिखेंगे, और 0/5 का मतलब क्या है 0। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको डायरेक्टली इतना बराबर लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर अगर हम लिखें तो आएगा क्या 0 ही तो आएगा। 0/5 अंततः 0 ही तो हो गया, तो 0/2 अंततः 0 ही तो होगा। ये क्लियर है सभी बच्चों को, अरे बोल दीजिए क्लियर है। यस सर। अब इसे सॉल्व करने आप सभी बच्चों को आता है, ऐसी दो संख्या जिसको गुणा करने पे 60 और माइनस 60, अब भाग जोड़ने घटाने पे 7x, तो इसको कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे, बताइए 12x और बताइए प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। समझ में आया, हमने 7x को यहाँ पे 2 भागों में तोड़ दिया, 12 माइनस 12x प्लस 5x जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 7x, अब माइनस 12 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस 60, दोनों शर्तें पूरा हो गई। अब इसको कॉमन लेके बना लेते हैं, तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x को कॉमन ले लिए तो x माइनस 12 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा जल्दी से बताइए, माइनस 5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे बताइए प्लस, सॉरी एक सेकेंड माइनस 12, सॉरी यहाँ पे हम जो लेंगे माइनस 5 जो है सॉरी प्लस 5 जो है कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस 12। क्लियर है, क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख लीजिए x माइनस 12 यहाँ पे भी है
और x माइनस 12 यहाँ पे भी है, तो x माइनस 12 ये कॉमन हो गया और यहाँ पे x प्लस 5 एक कॉमन हो गया। तो यहाँ से x बराबर या तो 12 आएगा या तो x बराबर -5 आएगा। तो हम एक बात बताइए, मैंने पहले ही बता दिया है कि लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकता, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी माइनस में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम x कौन सा लेंगे, जो आधार हमने x माना है, तो यहाँ पे x बराबर 12 लेंगे कि -5 लेंगे? तो हम यहाँ x बराबर क्या लेंगे, 12 लेंगे, ना कि -5 लेंगे। तो यहाँ पे अगर x बराबर 12 हो गया तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, 12 - 7 यानी कि 5। तो ऊंचाई कितना हो गया, यहाँ से 5 हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, क्लियर है? यहाँ पे ऊंचाई आ गया आपका 5, आधार आ गया 12 और कर्ण तो 13 दिया ही था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन पोल में दें, करेंगे आप लोग? देखिए, पोल के क्वेश्चन को करने का एक तरीका भी बता देता हूँ, ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, पोल में करना है, ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर है। आप लोग बताइए, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो हमें आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 84। ठीक है, और आयत की जो लंबाई है ना, वो चौड़ाई से 5 अधिक है, यानी कि जो चौड़ाई से 5 अधिक है, लंबाई ज्यादा है। यानी अगर चौड़ाई को अगर हम x ले लेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। बात समझ में? और इन दोनों का गुणा ही तो होता है क्षेत्रफल, तो इन दोनों का गुणा कितना दे रखा है, 84। इसे सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन एक और तरीका है सॉल्व करने का, कि आपको पता है कि लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होता है, और दूसरी बात कि आंसर में जो भी होगा चौड़ाई से लंबाई हमेशा 5 अधिक होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं और इसे सॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं कीजिए, आराम से, बस आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होता है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अभी अभी मैंने बताया था कि कभी भी चौड़ाई जो होगा वो लंबाई से 5 कम होगा। ठीक है, लंबाई हमेशा 5 अधिक होगा चौड़ाई से, यानी चौड़ाई जितना भी हो लंबाई हमेशा उससे 5 अधिक होगा। ठीक है, चौड़ाई जितना भी होगा लंबाई 5 उससे अधिक होगा। तो ऑप्शन में देखिए ऐसा कौन सा लंबाई चौड़ाई है जिससे चौड़ाई से लंबाई 5 अधिक है, देख के आंसर बता देंगे डायरेक्टली। बताइए, 4 बच्चों का आंसर गलत है, केवल बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि चौड़ाई जितना भी हो लंबाई उससे 5 अधिक होगा। लास्ट के 2 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए, और सॉल्व करके भी दिखाना है, केवल आंसर ही नहीं बताना है, सॉल्व करके दिखाना भी है।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। पहली बात कि आंसर कौन कौन नहीं होगा। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि चौड़ाई माइनस में, जो कि हो नहीं सकता है। ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि लंबाई माइनस में है, क्योंकि माइनस में हो नहीं सकता। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चौड़ाई जो भी हो लंबाई 5 अधिक होना चाहिए। तो बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि लंबाई 7 है और चौड़ाई 12 है। ये तो उल्टा हो गया ना, लंबाई 5 अधिक होना चाहिए चौड़ाई से। क्या होना चाहिए, चौड़ाई से लंबाई 5 अधिक होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कि लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, तो लंबाई जो है अधिक होना चाहिए चौड़ाई से 5 अधिक, तो ये उल्टा लिख दिया है। तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। चौड़ाई 7 है और इससे 5 अधिक जो है लंबाई है 12, और इन दोनों को गुणा कीजिएगा 12 सती 84। आंसर आपके सामने। क्या आपको बात समझ में आया? क्या आपको बात समझ में आया कि बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों होगा, ए और डी क्यों नहीं होगा? क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर, अच्छे से समझ आ गया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे एक बार उसे देख लेते हैं। ये तो हो गया आंसर निकालने का तरीका। तो एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इस तरह आंसर बता सकते हैं, लेकिन जब सॉल्व करने को आएगा 3 नंबर के रूप में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो आपको आयत का क्षेत्रफल पता ही है, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। और हमने मान रखा है कि लंबाई कितना है, x + 5, और चौड़ाई कितना है, x, और क्षेत्रफल कितना है 84। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 84 = x² + 5x। अब ये 84 उधर जाएगा तो इधर में 0 हो गया, x² + 5x - 84। ठीक है, अब इसको तोड़ दीजिए कि ऐसा क्या करें कि ये जोड़ने घटाने पे +5x हो जाए और गुणा करने पे 84 हो जाए। चलिए बताइए जल्दी से क्या करेंगे। 5x को क्या लिखेंगे कि जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा, 5x आएगा, आज गुणा करेंगे तो 84 आएगा। बताइए क्या आएगा यहाँ पे, 12x - 7x। वेरी गुड, 12x - 7x। क्यों, ध्यान से देखिए, 12x में से 7x गया 5x हो जाएगा, और 12 में -7 से गुणा होगा तो -84 भी आ जाएगा। और यहाँ पे पहले से हम x² लिखे हैं तो x²
और माइनस 84 है तो 84, और इधर में 0 है तो 0। चलिए अब इसमें x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 12, और यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे जल्दी से बताइए, माइनस 7। तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 12। ठीक है, 12 7 84। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 12 और x प्लस 12 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 7, इधर में 0 है तो 0, यानी कि x का मान या तो माइनस 12 आएगा या तो x बराबर 7 आएगा। तो आप लोग पहले से ही जानते हो कि लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, और जब माइनस में नहीं होता है तो x का यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेंगे हम, x का कौन सा वैल्यू लेंगे प्लस 7 लेंगे, x का कौन सा वैल्यू लेंगे प्लस 7 लेंगे। और जब x बराबर 7 रखेंगे, यहाँ पे जब x बराबर 7 रखेंगे, x बराबर 7 रखेंगे तो चौड़ाई हो गया 7, तो लंबाई कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 यानी कि 12। बात समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है, क्लियर है। x बराबर 12 क्यों नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि लंबाई कभी भी चौड़ाई माइनस में नहीं होती, इसलिए x बराबर 7 लेंगे तो x का मान 7 हो गया, और यहाँ पे लंबाई हो जाएगा 7 प्लस 12 यानी कि, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए।